नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, एक समय में जिस तरीके से देश के मुद्दों में उत्तर प्रदेश को सिरे से नकार दिया जाता था, जहां मीडिया के अंदर सिर्फ दिल्ली की खबरें ही सुबह से शाम चलती रहती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पूरा सिस्टम बदल चुका है। अब योगी अगर उत्तर प्रदेश में कोई कदम उठाते हैं तो उसकी गूंज पूरे देश में होती है। साथ ही उनके कदम का असर अब ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका और हार्वर्ड तक भी होता है, और एक बार फिर वैसा ही देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर नई जनसंख्या नीति को क्या पारित किया, मानो उसके बाद से पूरे देश में अब जनसंख्या कानून को लागू करने की मांग उठने लगी। और इसी कानून को अब पूरे देश में लागू करने के लिए ही बीजेपी ने एक और नई रणनीति का इस्तेमाल किया है। साथ ही जहां पर यह नई नीति योगी ने प्रदेश में लागू की है, तो इसकी गूंज बिहार भी पहुंच चुकी है। अब आखिर क्या यह पूरा मामला, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। साथ ही आप योगी आदित्यनाथ द्वारा लाए गए इस नई जनसंख्या नीति से सहमत हैं या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सबसे पहले आज बात करते हैं बिहार की, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का शिकार बिहार से ज्यादा शायद ही कोई और राज्य हो। बिहार में जनसंख्या कितनी अधिक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के हर 9 आदमी से एक आदमी बिहार राज्य से होता है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान आता है। जनसंख्या के आधार पर बिहार तीसरा स्थान पर है। ऐसे में आपको एक बात पर और गौर करनी चाहिए कि वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 13वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान। यह दर्शाता है कि बिहार के ऊपर कितना ज्यादा बोझ है। ऐसे में बिहार को अपने जनसंख्या को काबू में करने और बिहार के अंदर जनसंख्या नीति को लागू करना अति आवश्यक है। और इसी कवायद के चलते बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक दूसरे के आमने सामने हैं। जनसंख्या कंट्रोल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी की राय अलग अलग है। इस मुद्दे पर दोनों की राय एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है, तो वहीं डिप्टी सीएम रेणु देवी का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों को अधिक जागरूक होने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नियंत्रण नीति जारी होने के बाद वहां की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनमें जागरूकता बढ़ेगी और वह खुद ही जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचेंगी। वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सीएम नीतीश कुमार के विचारों सहमत नहीं दिख रही हैं। उन्होंने एक लिखित बयान जारी करके कहा कि फर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए पुरुषों को ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। अब यहां पर न दोनों ही मंत्री पूरी तरीके से सही है और न पूरी तरीके से गलत, क्योंकि देखिए, परिवार किसी एक के मर्जी से चलता नहीं, तो परिवार नियोजन में सिर्फ एक ही कैसे जिम्मेदार हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि में जितना जिम्मेदार पुरुष है उतनी जिम्मेदार महिला भी है। ऐसे में दोनों को इस साक्षर और जागरूक होने की जरूरत है। खैर, जिस तरीके का विवाद बिहार में देखने को मिल रहा है, उस तरीके का विवाद भविष्य में और भी राज्यों में देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को संसद में पारित करने का मन बना लिया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति की चर्चा के बीच केंद्र सरकार इस पर कानून लाने की तैयारी में है। कानून बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ भाजपा शासित राज्यों को इस पर नीतियां पेश करने को कहा गया है, जिससे कि इस मुद्दे पर देश भर में एक माहौल बनाया जा सके। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पेश की। असम सरकार, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने भी कहा है कि इस नीति पर वो जल्दी फैसला लेंगे। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसदों के जरिए सदन में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके एक ऐसा दांव चल रही है जिससे कानून बनाने की तरफ बढ़ा जा सके। बताया जा रहा है कि इसी सत्र में लोकसभा के आधा दर्जन सांसद भी इस मुद्दे पर प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है। 6 अगस्त को राकेश सिन्हा ने प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल ने भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। मानसून सत्र में दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को इस बिल पर चर्चा हो सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी भी इस मुद्दे पर अपना एक प्राइवेट बिल पेश कर चुके हैं। वहीं आपको बता दूं कि यह प्राइवेट बिल आखिर होता क्या है। दोस्तों, जनहित के किसी मुद्दे को पहले विधि विभाग को भेजकर परीक्षण के बाद कोई भी विधायक बिल बनाकर और सदन में प्रिंट करवाकर विधानसभा में रख सकता है, उसे प्राइवेट बिल कहते हैं। सूत्रों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाना अब सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसलिए बेशक यह प्राइवेट मेंबर बिल है, लेकिन सरकार की योजना इस विधेयक को राज्यसभा से पारित कराने की है और इसके लिए विपक्षी दल भी समर्थन जुटाने की कवायद चल रही है।
जनसंख्या नियंत्रण कानून के मामले को लेकर दलील सीमाएं टूटने की भी संभावना है। भाजपा के अलावा दूसरे दलों के सांसद भी यह बिल पेश कर सकते हैं। कुछ सांसदों ने तो इस पर राय भी मांगी है, क्योंकि एक बार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने पर देश में एक साथ कई समस्याओं का समापन हो सकता है और इसी वजह से केंद्र सरकार जनसंख्या कानून को लेकर हर मोर्चे के ऊपर काम में जुट चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ढंग से बीते साल 15 अगस्त 2019 के मौके पर लाल किले के प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया था, उससे यह तो साफ हो चुका था कि बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण बिल को लाकर ही रहेगी। वहीं इसके साथ ही अब जिस हिसाब से प्राइवेट बिल पेश किया जा रहा है, उससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कई बड़े फैसले आने की संभावना है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। इसी बारे में बात करते हुए राज्यसभा सांसद अनिल यादव ने बताया कि अब समय आ चुका है कि जनसंख्या नियंत्रण की नीति को अमल में लाया जाए और सभी पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस राष्ट्रीय मुद्दे पर साथ आएं। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी विपक्षी दलों से अपने बिल को लेकर समर्थन मांगूंगा। इसके साथ ही जहां पर सभी वर्गों के बीच इस कानून को लेकर अलग अलग राय है, तो विश्व हिंदू परिषद ने भी इस कानून को लेकर एक बड़ा बयान दिया। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि 2 से कम बच्चे की नीति को बढ़ावा दिया गया तो भविष्य में कई तरीके की परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद की बात गलत भी नहीं है। अगर एक बच्चे वाली नीति को लागू किया गया तो एक वर्ग के ऊपर खतरा मंडरा सकता है, लेकिन यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि देश के सभी वर्ग के लिए कानून एक समान ही हो सकता है और किसी वर्ग को देखकर हम इसका विरोध करेंगे तो भविष्य में हम खुद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत नहीं कर पाएंगे। जहां पर सांसद से लेकर विधायक इस बिल के लिए काम में जुट चुके हैं, तो योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इस पर 2019 में एक बयान दिया था। योग गुरु रामदेव ने बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए सरकार को कानून बनाने की सलाह दी थी। उनका सुझाव था कि तीसरा बच्चा होने पर उस बच्चे को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। रामदेव ने देश की बढ़ती आबादी पर चिंता जताते हुए कहा था कि सरकार को इसे लेकर सख्त कानून बनाने चाहिए। उन्होंने पूरे देश में गोवध रोकने के लिए कदम उठाने की भी मांग की थी। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में रामदेव ने कहा कि हमारी जनसंख्या किसी भी हालत में 150 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। हम इससे अधिक जनसंख्या के लिए अभी तैयार नहीं है। यह तभी संभव हो सकता है जब एक कानून बनाकर इस पर रोक लगाई जाए। यानी अगर आप इस पूरी कवायद को समझे तो देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए एक माहौल को बनाया जा रहा है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द देश के अंदर पारित किया जा सके और बीजेपी अब किसी भी पल इस कानून को देश के अंदर लागू कर सकती है। अब आपकी इस बारे में क्या राय है और क्या आप जनसंख्या कानून के लिए तैयार हैं या फिर नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर भी जरूर करें, ताकि आधी से ज्यादा जनता को इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में जागरूक किया जा सके। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।